जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 20वें खंड का वाचन नहीं गायन करूँगा, क्योंकि यह खंड कुछ ऐसा लिखा गया है कि बहुत ही अच्छी तरह गाया जा सकता है। यह गेय खंड है पूर्ण रूपेण। इस खंड का नाम है चित्रकूट खंड। तो आइए अब इसका मैं वाचन नहीं गायन करने जा रहा, उसे सुनते हैं। चलो मन है लेखनी चित्रकूट चलते हैं, जिस पर्वत पर सिया राम लखन रहते हैं। बचनों के हेतु तजा जिसने सिंहासन, निज धर्म हेतु चुन लिया अस्म का आसन। अस्म अर्थात पत्थर। माता श्री ने अन्याय किया है भीषण, पर रघुवर ने प्रतिवाद किया नहीं एक क्षण। कहा तात नाथ जब तनिक विचार न कीजय, जो मांगे माता मात्र वही वर दीजय। युवराज बनेगा अनुज मैं जाऊं वन को, आज्ञा दे मुझको नाथ पूर्ण कर प्रण को। रो रो कर कहे महाराज न बन को जाओ, हे राम मेरे जीवन माँ को समझाओ। तेरा अनुज बने युवराज मुझे तो सुख है, बन मिलता तुझको आज मुझे यही दुख है। सब बोले आप हैं सबल विरोध तो कीजय, निज भुज बल से यह राज तुरत हर लीजय। बोले रघुवर क्यों व्यर्थ सीख देते हो, मम स्वार्थ हेतु क्यों व्यर्थ तर्क देते हो। कर परिजन को संतप्त राज्य नहीं लूंगा, धरती क्या स्वर्ग का राज्य नहीं मैं लूंगा। कई दिवस हुए हैं चित्रकूट अब आए, पर रघुवर को साकेत स्मरण आए। मन लगा रहा साकेत है तन अब वन में, देखो क्या होता है आगे जीवन में। वैसे मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, किंतु थोड़ा सा गला भी अच्छा नहीं है इस समय। अब त्रिजन है बैठे महावृक्ष के नीचे, परछाई अब लंबाई में है खींचे। अर्थात शाम होने वाली, संध्या होने वाली है। दिन भर जल जल कर दिन कर मानो हारा, वह अस्ताचल में ढूंढ रहा है सहारा। है तीनों मौन किसी से कुछ नहीं कहते, सब निज मन में ही नाना प्रश्न है करते। मुख भाव लिए दुख भाव है इन तीनों के, है छूटा घर परिवार इन्हीं दीनों के। इस दीर्घ मौन को रघुवर श्री ने तोड़ा, मुझे तृषा लगी है सिया लाओ जल थोड़ा। यह सुनकर सिया गई सत्वर जल लाने, रघुवर लगे अब जल की महिमा समझाने। हे लक्ष्मण जल तो कई रूपों में मिलता, जल के कारण ही जन जीवन है खिलता। जल में जीवन है और ये जल जीवन है, जल के कारण ही आज समुन्नत वन है। हे लक्ष्मण जब पर्जन्य काल आता है, पर्जन्य काल अर्थात मानसून, इस धरती पर अतिशय जल बरसाता है। हे लक्ष्मण जब पर्जन्य काल आता है, इस धरती पर अतिशय जल बरसाता है। पावस में धरती तृप्त तृप्त रहती है, पर ग्रीष्म काल में तप्त ताप सहती है। प्रभु बोले ऐसा क्यों होता है भ्राता, जबकि पर्जन्य प्रचुर जल है बरसाता। लक्ष्मण बोले ये मेघ महाजलदाता, पर धरती का जल इधर उधर बह जाता। जब मेघवारी भूतल पर आ गिरते हैं,
थोड़ा रिसते हैं और शेष बहते हैं। ये जल बहकर सरिताओं में मिल जाते, सुर सरता द्वारा उदर शरण है पाते। बोली सीता हे नाथ पात्र यह लीजय, निज तृषित कंठ को सत्वर सिंचित कीजय। जल के ही कारण मौन हुआ है खंडित, चलो जल की महिमा को करते हैं मंडित। बोली सीता यदि जल को रोका जाता, तो संवत्सर तक सृष्टि की प्यास बुझाता। पर निष्क्रिय नर कोई उपक्रम नहीं कर पाते, और वृष्टि समापन पर सिर धुन पछताते। यदि वर्षा जल को रोक ले सब गाँवों में, निज कूप बावली पुष्कर सीमाओं में, तो सूखे की कभी मारन कृषि पर होगी। अन्न जल हेतु हाहाकार न सृष्टि में होगी। रघुवर बोले यह ज्ञान कहाँ से पाया, हे सिया कहो कब कृषि कर्म अपनाया। सिय बोली यह सब पिता नगर में देखा, प्रभु नाम मेरा है सीता हल की रेखा। मुस्काए रघुवर कहे सुनो हे लक्ष्मण, तेरी भाभी का कृषि ज्ञान है अतीव विलक्षण। जब गांव का जल उस गांव में ही रुक जाता, तो अनावृष्टि भी गांव सहज सह जाता। जल के हैं नाना रूप उसे तुम मानो, संदूषण रहित ही जल को उत्तम मानो। जल स्रोतों को जो संदूषित करते हैं, जल की ही नहीं जीवन गरिमा हरते हैं। पृथ्वी पर जल ही जल है, न्यून भूतल है। इस जल में अतिशय न्यून पेय का जल है। जो पेय जल को अनावश्यक व्यर्थ करते, जग जीवों की हत्या वे स्वयं करते। हे लक्ष्मण सागर का जल अतिशय खारा, पंथी पंछी रह जाते तृषित भल दीर्घ किनारा। भले अति अथाह जल राशि महासागर की, पर तृप्ति नहीं कर सकता तृषा वह नर की। पृथ्वी पर जल हिम रूप में भी है मिलता, जिसके गलने से बनती नाना सरिता। यह जल जीवन का बहुत मुख्य अवयव है, जीवों के तन का बहुल भाग तो जल है। जल अश्रु रूप में भी है पाया जाता, सुख दुख में प्रायः नैनों से बह आता। ये नैनों के जल अतीव विषम होते हैं, जब जीव कष्ट पाते हैं तो रोते हैं। इस बिंदु पर पुनः मौन तीनों पर छाया, कुछ सोच सोच कर कंठ सहज भर आया। इस बार पुनः रघुबर ने मौन को तोड़ा, और अवध के घटना क्रम को इसमें जोड़ा। हे लक्ष्मण तातन कितना अश्रु बहाया, कभी मुझको कभी मझली माँ को समझाया। रो रो कर तात ने ढाल हुए भूतल पर, कभी पीटा निज माथा तो कभी वक्षस्थल। इतना रो रो कर तात सभी से हारे, हम दोनों में कोई टरा नहीं कभी टारे। छड़ छड़ में पीटते तात स्वयं माथा को, पर जाने क्यों नहीं दया आई माता को। माता ने बनाया विवश तात को ऐसे, कभी क्या साधित करती है अश्व को जैसे। दो बचनों ने परिवर्तन कर दिया दूना,
पर तात हृदय को कष्ट हुआ 100 गुना। विधि जाने क्यों यह मति आई माता को, दारुण दुख दे डाला निज सुखदाता को। माता ने क्यों यह छल और वंचना की है, विधि ही जाने किस भवि की रचना की है। माता के कारण जग मुझको यश देगा, पर माता श्री को यह जग अपयश देगा। जाने क्या विधि ने लिखा भविष्य हमारा, आगे चल इसका उत्तर समय ही देगा। हे लक्ष्मण जब स्मृति आती उस क्षण की, निज तात प्रेम और वचन प्रेम के रण की। मन पर पत्थर रख तात प्रेम को छोड़ा, और धर्म हेतु स्व को वचनों से जोड़ा। जब तात हमें कातर स्वर से चिल्लाए, हमें साहस ही नहीं हुआ कि हम मुड़ जाएं। यदि मुड़कर तात के दर्शन हम कर पाते, सौगंध है लक्ष्मण हम बन कभी नहीं आते। जब तात पुकारती पड़ती मेरे श्रवण में, मन करता था गिर जाऊं माँ के चरण में। कह दूं हे माता मुझे नहीं बन भेजो, भिक्षाटन का अधिकार मुझे तुम दे दो। भिक्षाटन कर जीवन यापन कर लूंगा, इस भांति तात के दर्शन करता रहूंगा। 14 सम्मत क्या जीवन भर त्यागूंगा, कभी सिंहासन मैं भरत से नहीं मांगूंगा। पर लक्ष्मण यह साहस भी न हुआ मुझसे, मन की एक वांछा कहता हूँ मैं तुमसे। मेरी इच्छा थी मैं तात को गले लगा लूं, उनकी ही भांति निज नैनन नीर बहा लूं। मैं कह दूं मन की बातें बिलख बिलख कर, हे तात विवश हो जाता हूँ वन पथ पर। है धर्म की रक्षा तात हमारी विवशता, स्वीकार ही करना होगा हमें परवशता। विधि जाने लक्ष्मण तात श्री कैसे होंगे, मेरी चिंता में दिन रात वे घुलते होंगे। मन करता है मैं चित्रकूट को त्यागूं, मन की गति से सत्वर साकेत को भागूं। कह दूं मैं तात से राम तेरा घर आया, निज तात से दूर नहीं वन में रह पाया। हे तात स्वयं के हाथ शीश पर धर दो, मझली माता को अब कोई दूजा वर दो। पर करूं क्या लक्ष्मण मर्यादा पग बांधे, मर्यादा का अंकुश मन हस्ती को साधे। हे लक्ष्मण क्यों सद्धर्म कठिन होता है, इस पथ पर जो चलता है क्यों रोता है। मुझे ज्ञात है तात मेरे बिन नहीं रह पाते, हम वन में आकर के लक्ष्मण पछताते। मुझे भय है उनको जीवन नहीं धीरज दे, कहीं मम वियोग में तात न प्राण को तज दें। अब तीनों जन चुपचाप बैठ पछताते, निज नैनों से हैं अविरल नीर बहाते। लो उडगन संग आ चुका है चंद्र गगन में, चंद्रमा की शीतल रश्मि है प्रसरित वन में। लक्ष्मण बोले हे तात रात हो आई, अब इस प्रसंग की कर दें यहीं विदाई। 14 सम्वत तक हमको बन रहना है, दुख और अभाव के भावों को सहना है। सिय रघुवर दोनों चले उठज के भीतर, अब लखन हुए कुटिया रक्षा में तत्पर। जो रहते थे कवि राजमहल के भीतर,
देखो काल चक्र ने पहुँचाया है कहाँ पर। यमुना तट पर साकेत बसा है क्षण में, सब चाहे क्षण में रात कटे सत्वर में। श्री राम वेदना मन में आग लगाती, शशि की शीतलता नहीं किसी को भाती। नैनों में दरस की आस है नींद कहीं ना, सब सोच रहे हैं व्यर्थ राम बिन जीना। कई दिवस हो गए हमें राम को देखे, जो है नरता में देव भाव के लेखे। हैं भरत सोचते हाथ रखे माथा पर, क्यों कुमति ने अधिकार किया माता पर। क्यों माता ने भी मांग लिया ऐसा वर, सपने में कल्पना भी है जिसकी दुष्कर। विधि ही जाने है क्या भविष्य रच डाला, मम कारण माता को अपयस दे डाला। विधि यदि जग में अस्तित्व न मेरा होता, न अपयस मिलता माँ को अवध न रोता। हे विधि मुझको विश्वास है निज भ्राता पर, उन्हें लेश मात्र भी क्रोध नहीं माता पर। इस दुर्गति की जड़ में मैं ही दुर्मति हूँ, अब तक के विध्वंसों की मैं परिणति हूँ। कहीं ऐसा न हो मेरी सूचना पाकर, कहीं अन्य चले न जाएं वास उठाकर। कहीं ऐसा न हो मुझे दर्श न देवें, किसी अगम गुफा में नाथ शरण ले लेवें। कहीं ऐसा न हो मुझको पतित समझ कर, भ्राता श्री देवें निज पग से मुझे ठोकर। पग ठोकर दे दे तब भी नहीं अपराध, मम उर नहीं होगा रत्ते भर भी विषाद। मेरे भ्राता श्री मुझे मारे या दुत्कारे, पर मुझको वह निज भ्राता तो स्वीकारे। भले अपने पग पर शीश नहीं धरने दें, पर मुझ दुर्मति को पक्ष स्वयं धरने दें। शंकाओं का वाताग्र हृदय में घूमे, यह धरा निरंतर निज दूरी पर घूमे। लो धरा घूम कर आई उस स्थल पर, यमुना का तट हो चुका है अब अरुणाचल। सबने है सत्वर पार किया यमुना को, सब सत्वर पग बढ़ते जाते हैं वन को। पथ पर बहुतेरे ग्राम लोग मिलते हैं, साधु सन्यासी भील कोल मिलते हैं। सब कहते हैं जग दुर्लभ ऐसा भ्राता, जो भ्राता हित के हेतु राज तज जाता। सब कहते हैं कि भाग्य जगे हम सबके, दोनों के दर्शन हुए हमें बिन श्रम के। जैसे जैसे कामदगिरि आता जाता, पग वेग स्वयं जन का आतुर बढ़ जाता। योजन भर पहले पड़ा शिखर है दिखाई, जिस देख भरत दल में है ऊर्जा आई। इत कामदगिरि पर भी है रजनी बीती, पर मध्य निशा से नींद प्रभु की टूटी। चिंता सागर में पड़े रहे रजनी भर, आँखों में बीती निशालो आ गया दिन कर। खग कलरव से अब जाग पड़ी हैं सीता, गत रजनी क्या है समय स्वप्न में बीता। निज स्वप्न बताती हैं सीता रघुबर से, प्रिय भरत चले आए हैं निज दल बल से। मन काया से वे दीनहीन दिखते हैं, मानो पछतावा अनल में वे तपते हैं। भ्राता वियोग में नाथ हुए वे ऐसे, मनु सकल विश्व के दुख ने घेरा जैसे।
माताएं भी तो दुखी दुखी दिखती हैं, दूना वियोग में मानो वो तपती हैं। तन वसन और मन म्लान म्लान हैं दिखते, मानो मुरझाए पुष्प शाख से गिर के। सुन सिया स्वप्न रघुबर बोले हैं लखन से, ये स्वप्न नहीं दिखते मंगल लक्षण के। लगता है अब कुछ घटित भयंकर होगा, जो चाहे विधि हरिहर वह ही अब होगा। हे तात चलो करते हैं सरिता मज्जन, श्री महादेव का करते प्रातः स्मरण। शिव शंभु ही अब व्याकुल मन को धीरज दें, मन के सब शंका भाव क्षण में हर लें। श्री राम लखन मंदाकिनी तट हैं जाते, सब निज मन में संदेश कुशलता मनाते। सबकी वांछा है स्वप्न अशुभ नहीं फल दे, पहले से तापित हृदय स्वप्न नहीं तल दे। प्रातः वंदन कर बैठे वृक्ष के नीचे, सीता उठ जाके पीछे उपवन सींचे। प्रभु से मिलने के हेतु लोग हैं आते, वांछित इच्छा कर पूर्ति मुदित चले जाते। पृथ्वी घूर्णन से मध्य दिवस हो आया, लो छोटी हो गई अब मनुष्य की छाया। अब जनक नंदिनी कंद मूल ले आई, जिसे अतिव प्रेम से ग्रहण किए दोनों भाई। प्रणाम। चित्रकूट खंड का यह 20वां खंड है, चित्रकूट खंड नवराम गाथा का, और 1 से लेकर 65 चौपदियाँ इसमें गाई गई हैं। इसके आगे 66 से लेकर 131 तक चौपदियाँ भाग 2 में रहेंगी। नमस्ते।